सुप्रभात छात्रों। कल हम हास्य रस के जो अवयव है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो हास्य भाव यानी उसके स्थायी भाव जो हम देखते हैं वह हास्य का स्थायी भाव हास्य ही है। और जैसे वो हास्य रस की निर्मिति कब होती है, जब यानी कोई विकृत वाणी बोलता है या उसकी कोई अलग प्रकार की चेष्टा होती है और इससे यानी क्या होता है, हास्य रस का निर्माण होता है। और हास्य के यानी 5 प्रकार बताए हैं, जैसे स्मित हास्य, हसित हास्य, विहसित हास्य, अपहसित और अवहसित हास्य। और इसके साथ साथ कई विद्वानों ने हास्य, व्यंग्य और वक्रोक्ति ये भी 3 प्रकार बताए हैं। तो ऐसे ने हास्य निर्माण होने के कई कारण है, इसी कारण हास्य निर्माण हो जाता है। और उद्दीपन जो हम मानते हैं, उद्दीपन विभाव जो होते हैं, हास्यजनक चेष्टाएं जो होती है और उससे उद्दीपन भाव निर्माण होते हैं। और उसके जो अनुभव जो है तो कपोल, नासिका तथा होठों के स्मुरण, आंखों का मीचना, व्यंग्य भरी वचन, ऐसे उनके यानी अनुभव होते हैं। हंसते समय हम जैसे होते हैं कि यानी आंखों का मीचना होता है और नासिका तथा होठ स्फुरन हो जाते हैं। तो ऐसे जो है हास्य रस के अवयव है। तो तीसरा जो रस है करुण रस है। करुण रस से हम देखते हैं कि करुण रस का जो स्थायी भाव है वह है शोक। और करुण रस का जैसे हम देखते हैं यानी काव्य में बड़ा महत्व है। नाटक में भी, पाश्चात्य साहित्य में नाटक में करुण रस को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका है। तो यानी 9 रसों में करुण रस को यानी बड़ा महत्व प्राप्त हो गया है। भौभूति ने कहा है, करुण रस ही एकमात्र रस है, अन्य रस पानी के बुलबुल के जैसे है। भरत मुनि ने रस सिद्धांत की स्थापना की, रस सिद्धांत निर्माण कर दिया, फिर भी वे कहते हैं कि करुण रस महत्वपूर्ण है और बाकी जो रस है यानी बुलबुल की तरह है। बुलबुल यानी तेज बहार से बहने वाला पानी होता है और बीच में कोई अटका उसमें आ जाता है बड़ा पत्थर, तो उससे पानी कूदकर नीचे आ जाता है, वहीं पे हमें बुलबुल दिखाई देते हैं। तो उसी तरह उसका समय, उसका जीवन कितना समय होता है, कई क्षण होता है, फिर वह समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे बुलबुल के समान उन्होंने माना है, क्योंकि यानी जैसे यानी श्रृंगार रस हो या दूसरे कोई भी रस, हास्य रस हो, कई क्षण के बाद समाप्त हो जाते हैं। लेकिन करुण रस जो है, शोक जो मन में होता है, वो चिर काल तक यानी बहुत समय तक रहता है। उसे ने कोई दुखद घटना है और उसी समय दूसरा कोई सामने आकर उसे हंसाने के लिए अलग अलग प्रकार की चेष्टा करता है, तो भी उसके मन से वो हंसता नहीं है। हंसना चाहिए, इसीलिए जैसे हम यानी सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ हमें दिखाई देता है, हम नहीं चाहते उनसे वार्ता करें, लेकिन वो जान पहचान का है, इसीलिए क्या उसे हम स्मित हंस देते हैं और क्षण में फिर स्थिर हो जाते हैं। तो ऐसे जो है ये बाकी जो रस है वह एक बुलबुल की तरह होते हैं। यानी आनंद, कितने समय तक हम आनंद मनाते रहते हैं, आनंद मना कर हम थक जाते हैं, तो फिर शांत हम हो जाते हैं। तो ऐसे जो है बाकी जो रस है 8 रस, यानी भरत मुनि ही स्वयं कहते हैं कि बाकी रस यानी बुलबुल के समान है। जैसे एक विद्वान ने कहा है कि our sweetest song are those that tells our saddest thought। ये अंग्रेजी उक्ति सिद्ध ही है। जैसे यानी आपके जैसे our sweetest song are those that tells our saddest thought, यानी अपने जो विचार है, दुखद विचार जो है वे चिर काल तक रहते हैं। और सुंदर वाणी जो होती है, सैडेस्ट थॉट ऐसा कहा है, सुंदर वाणी, तो वह वाणी हमारी चिर काल तक रहती है। तो ऐसे जो है तो यानी मनुष्य के जीवन में यह जो करुण रस है वह चिर काल तक रहता है। उसका स्थायी भाव है शोक। और जिसका जैसे हम देखते हैं कि यानी उद्दीपन विभाव जो होते हैं, वो उद्दीपन विभाव विषय वस्तु के
प्रेम गुण या यश का स्मरण करने से क्या हो जाता है, हमारे मन में यानी उसी प्रकार की भावना निर्माण होती है। जैसे बंधु विनाश, धर्म के आघात, द्रव्य नाश, प्रेम पत्र, चिर वियोग आदि कारणों से करुण रस की निर्मित होती है। ऐसे जो है यानी जैसे कई प्रसंग हम याद कर देते हैं तो भी हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई अपने पर आघात होता है, कोई हमारी चेष्टा करता है, हमें कोई भला बुरा कहता है, तो वह प्रसंग अगर हमें याद आ जाता है तो भी आनंद भर क्षण जो होता है, जैसे हम खुशी मना रहे कुछ है, लेकिन उसी समय भी वह व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है तो हम एक क्षण में यानी नीचे आ जाते हैं, तो हमारा भाव क्षण में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे जो है तो यही जो होते हैं उसे आलंबन विभाव माने जाते हैं। जैसे संचारी भाव जो है, संचार आलंबन विभाव उनके है वस्त्र, आभूषण, चित्र आदि का दर्शन। जैसे यानी प्रिय व्यक्ति का वियोग जो है वो बहुत ही दारुण होता है। जैसे हम मानते हैं कि लड़ाई में बहुत सैनिक मारे जाते हैं, वे वापस घर भी नहीं भेजते हैं उनका शव, तो उनके जो वस्त्र है, आभूषण है, वो अपने घर को पहुंचा देते हैं। तो घर के लोग जो है उसे पकड़कर रोते हैं, बिखरते हैं। अपने प्रिय व्यक्ति की वस्तु कुछ होती है तो उसे संग्रह के रूप में हम उसे बड़ी जतन से रखते हैं, वो एक याद होती है। और उस वस्तु को या चीज को हम देखते हैं तो कई प्रसंग हमारे दिमाग में अभी घटित हो रही है, इसी प्रकार की भावना निर्माण होती है। तो यही यानी क्या है, आलंबन विभाव है। तो करुण रस बहुत ही मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण माना जाता है। अनुभव जो है रुदन, उच्छ्वास या मूर्छा या भूमि पतन, प्रलाप यह होता है। जैसे ऐसे कई प्रसंग याद आ जाते हैं तो अपने आप ही क्या हो जाता है, आंखों से पानी बरसने लगता है। प्रिय की बात याद आ जाती है तो यह विरह है। यह विरह जो है वह यानी क्या करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। उसके मन में जो हलचल चलती रहती है उससे क्या हो जाता है, आंखों से पानी बरसता है। और उसी समय क्या हो जाता है, उच्छ्वास यानी जैसे हम देखते हैं कि यानी उसकी श्वास की गति बढ़ती रहती है। कोई यानी ऐसा व्यक्ति होता है, उसका सांत्वन करने के लिए हम चले जाते हैं तो वह इतना रोता रहता है कि यानी उसे रोना भी अच्छा है। यानी कई मन में ऐसे प्रसंग दबोच कर रखने से वो मनुष्य जो है मनोविकार का शिकार बन जाता है। तो इसी कारण अपने प्रिय व्यक्ति का निधन होने के बाद उसे रोना चाहिए, आंखों से आंसू बाहर निकालना चाहिए, दबाव में उसे डालना नहीं चाहिए, नहीं तो दवा उसे देनी पड़ती है। तो यानी उसी समय नींद भी आवश्यक होती है, निद्रा नाश हो जाता है। तो यही शोक जो है, कई व्यक्ति के आंखों से आंसू ही नहीं निकलते, ऐसे उसे यानी अपने आप ही सदमा बच जाता है। और सदमे से वह यानी रोने की कोशिश कितनी भी करे, उनके आंखों से आंसू आते ही नहीं है। तो ऐसे जो है ये करुण रस जो है उसमें जो है वह अनुभव जो है रुदन है, उच्छ्वास है, या जैसे हम देखते हैं मूर्छा, यानी कोई व्यक्ति यानी ये बात सुनकर यानी सहन नहीं कर सकता है तो उसी समय वो मूर्छित हो जाता है। तो ऐसे जो है यानी करुण रस जो है, करुण रस के कारण ऐसी व्यक्ति की स्थिति बन जाती है। उसके साथ संचारी भाव जो होते हैं, संचारी भाव व्याधि, ग्लानि, मोह, दैन्य, विषाद यह जो है उसके साथ रहते हैं। तो यह करुण रस है, करुण रस महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसी कारण यानी शायद यानी भरत मुनि ने यानी सभी रसों में यानी उनका स्थान महत्वपूर्ण मान दिया गया है। अगला जो है वह है रौद्र रस। रौद्र रस की निर्मित जब विरोधी दल की छेड़छाड़ी
अपमान, अपकार, जन निंदा तथा देश और धर्म के अपमान आदि से प्रतिशोध की भावना जागृत होती है, वहाँ रौद्र रस निर्माण होता है। वर्तमान समय में हम देखते हैं तो हिंदुस्तान पर दो देशों का यानी प्रहार होते हुए देखते हैं हम। उसी समय यानी हम सामान्य नागरिक है, फिर भी उन दो देशों के प्रति मन में ऐसी घृणा निर्माण होती है, ऐसे बदला लेने की भावना निर्माण होती है, तब से यानी यह क्या हो जाता है, रौद्र रस का निर्माण हो जाता है। और यह रौद्र रस जो है, जैसे हम देखते हैं कि यानी जब तक आपत्ति अपने घर पर नहीं आती तब तक हम थोड़े निश्चिंत रहते हैं, लेकिन जब कोई यानी वो सीमा पर यानी विदेशी लोगों से या आतंकी हमले में अपने गांव का अगर कोई नागरिक या लड़का या सैनिक शहीद हो जाता है तो गांव पूरा शोक रस में डूब जाता है। और उसी समय एक भावना निर्माण होती है कि हमें यानी उसको सबक सिखानी चाहिए। तो यही भावना निर्माण होती है। आजकल हम देख रहे हैं कि यानी सैनिक शहीद होते हैं सीमा पर, और उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो पत्नी कहती है कि मेरा बेटा भी पिता जैसा काम करेगा। यानी अब तो उन्हें अपने बच्चों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो तभी से यानी उनके मन में यह यानी वो भाव भरती हुई दिखाई देती है। कई एक अच्छे उदाहरण भी है। पति का यानी पति को वीर मरण प्राप्त होने के बाद भी यानी पत्नियां यानी पीछे नहीं हटी। उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियां अपने सास ससुर पर छोड़कर कई स्त्रियां सैन्य में भर्ती भी हो गई है। तो यही जो उनका उद्देश्य क्या था, उनका लक्ष्य क्या था, तो यानी जिसे पति को जिसने मारा है, जिस देश ने मारा है, उस देश के सैनिकों को मुझे भी मारना है। यही जो विरोधी दल है, विरोधी दल के जो लोग हैं, तो उनके प्रति मन में यानी अलग भाव निर्माण होता है। और वह यानी विरोधी दल के व्यक्ति ने छेड़छाड़ी करने, जैसे अब जून में जो प्रसंग आया था हिंदुस्तान पर, यानी चीन ने हिंदुस्तान के साथ यानी भूमि पर छेड़छाड़ी कर दी, और उसी समय यानी हमारे सैनिक संयम बरतते हुए दिखाई देते हैं, और चीन के सैनिक यानी हिंदुस्तान के सैनिकों पर यानी बार बार हमला करते हुए दिखाते हैं, छेड़छाड़ी कर देते हैं। उसे सैनिकों को पकड़कर उसके हाथ पांव बांधकर पानी में बहा देते हैं। तो उसके प्रति मन में यानी तिरस्कार निर्माण हो जाता है। मानवता नाम की चीज ही वही दिखाई नहीं देती है। तो ऐसे विरोधी जो है उनके प्रति मन में यानी अलग भावना निर्माण होती है। और यही जो है जब विरोधी दल की छेड़छाड़ी, अपमान, और फिर ये विरोधी दल फिर धार्मिक भावना, धर्म पर कोई किसी बोलता है, तब क्या हो जाता है, सभी एक होकर उसके प्रति खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे धर्मों पर कोई बोलता है तो भी प्रतिशोध की भावना निर्माण होती है, और वह रौद्र रस का निर्माण हो जाता है। यानी हिंदुस्तान में हम देखते हैं तो यानी कोई दूसरे धर्म की निंदा करता है तो यानी कोई भी उसे सहन नहीं कर सकता है। यानी कौन सा भी धर्म हो उसके बारे में कोई कहने का किसी को अधिकार नहीं है। हर एक को अपने धर्म का यानी रक्षण करने का यानी महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है संविधान से। कौन कौन सा धर्म स्वीकारे ये भी बंधन नहीं है, लेकिन हम कौन सा धर्म स्वीकारते हैं अपनी स्वयं की बात है, लेकिन किसी दूसरे धर्म के बारे में भी गलत कहना एक कानूनन यानी बराबर नहीं होता है। यह एक यानी गुनाह साबित हो जाता है। तो ऐसे जो है यानी रौद्र रस का स्थायी भाव जो है वह है क्रोध। यानी क्रोध किसी को भी आता है, छोटी चिंटी को भी आता है क्रोध। हम तो मनुष्य है, क्रोध न आए तो हम तो मनुष्य नहीं मान सकते हैं। तो यानी ऐसे जो है यानी क्रोध पर संयम, जैसे हम देखते हैं पंचशील तत्व जो है, जो पंचशील तत्व बौद्ध धर्म में भी है और जैन धर्म में भी है। और यही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनेस्को ने पंचशील तत्व भारत से स्वीकार कर दिए हैं। पहले अहिंसा है,
अहिंसा यह यानी सभी जगह है। हम दूसरों पर पहले प्रहार नहीं करेंगे, लेकिन दूसरों ने हम पर प्रहार कर दिया तो उसका प्रहार रोकने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। तभी, नहीं तो कई देशों के पास सैनिकों की, पुलिसों की आवश्यकता ही नहीं होती है। हर एक स्वतंत्र हो सकता है। लेकिन अगर परचक्र आक्रमण हो जाता है तो अपने देश की रक्षा करना अनिवार्य होता है। इसीलिए सैनिक की आवश्यकता होती है। तो यह स्थायी भाव जो है क्रोध है, और आलम्बन जो है विरोधी दल के व्यक्ति, यानी विरोधी, यानी हम तो दूसरों पर आक्रमण नहीं करते, लेकिन हम पर कोई आक्रमण करता है तो उसका यानी हमें यानी प्रतिकार करना चाहिए। यानी नहीं तो गांधी जी जैसे तत्व जो है तो उसी तरह नहीं चल सकता। इसी कारण भारत स्वतंत्रता के समय दो गुट थे, एक अहिंसावादी तत्वों को मानने वाले और एक जहाल और एक मवाड़, ऐसे दो गुट थे। दोनों समांतर चल रहे थे, दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत को स्वतंत्र कर देना। तो आलम्बन विभाव जो है विरोधी दल के व्यक्ति है, और उद्दीपन जो है विरोधियों द्वारा किए गए अनिष्ट काम, अपकार, ये जो है उनके यानी क्या है आलम्बन विभाव माने जाते हैं। अपमान या कठोर वचन, यानी दूसरों का हम अपमान कर देते हैं तो वो दुखी हो जाता है और प्रतिशोध लेने की भावना जागृत हो जाती है। और अनुभव जो है मुखमंडल पर लाली दौड़ाना, दांत पीसना, ओष्ठ चबाना, विपक्ष के लोगों को ललकारना, यानी उनके जो अनुभव जो है, जैसे हमारे घर में गुस्सा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो हम अपनी बात तो रख नहीं सकते, उसी समय क्या हो जाता है मुख लाल हो जाता है। और फिर क्या है, यानी मुख लाल हो जाता है, यानी ऐसे गुस्से से लाल हो जाते हैं और फिर दांत पीसते हैं, ओठ चबाते हैं, मुट्ठियां बांध देते हैं। यानी क्या है, तो यही इसके प्रति, उसके कार्य के प्रति यानी मुट्ठियां बांधना, यानी अपना जो क्रोध है उसी को दबोच लेते हैं, क्योंकि उसी समय हम प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। प्रतिक्रिया देना महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन दे नहीं सकते हैं। तो ऐसे दांत पीसना, ओष्ठ चबाना, या जैसे हम देखते हैं सामने वाले लोगों को ललकारना। जैसे झगड़ा होता है तो झगड़ा छुड़ाने के लिए लोग चले जाते हैं, लेकिन दोनों दल के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को ललकारते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे को ललकारते हैं। तो ऐसी क्रियाएं यहाँ पे होती है। तो ऐसे जो है अनुभव अलग अलग होते हैं। यानी दौड़ना होता है, यानी लोग दौड़ कर झगड़ने की कोशिश कर देते हैं। तो ऐसे जो है, ऐसे कार्य जो है वह अनुभव में आ जाते हैं। तो यानी पहला जो प्रकार होता है अनुभव, यानी मुख लाल हो जाता है गुस्से पे, या उसके चेहरे पर हम अनुमान लगाते हैं शायद वो गुस्से में है, उसे गुस्सा ज्यादा आ चुका है। तो या कोई लोग कुछ बोलते नहीं है, ऐसे ही निकल जाते हैं। यानी उनका यानी चुप रहना भी एक गुस्से का प्रतीक है। इसी कारण लोग कहते हैं गुस्सा कम करना है तो आपको यानी उल्टी गिनती करनी चाहिए, 100 से 1 तक पहुंचना चाहिए। तो यानी उसी समय हमारा गुस्सा कम हो जाता है। तो ऐसे जो है यानी रौद्र रस जो है, रौद्र रस का मुख्य उद्देश्य विरोधी दल के लोग जो होते हैं वे होते हैं, और रौद्र रस वीरता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह वीरता यानी सामान्य व्यक्ति की वीरता जो होती है वो झगड़े में होती है, या आपस में सामाजिक झगड़े में होती है। लेकिन जब देश की बात आती है, धर्म की बात आती है तो वो अलग होती है। तो यह एक देश के प्रति होने वाली भावना उसे सचेत कर देती है, धर्म के प्रति होने वाली भावना उसे सचेत कर देती है। हम परिवार में कितना भी झगड़ा करें, एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलते, लेकिन गांव के या दूसरे लोग झगड़ने के लिए घर पर आ जाते हैं तो दोनों भाई आपस का झगड़ा छोड़कर दोनों एक होकर उनके सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देते हैं।
तो यही है, यही एकता हमें देश के प्रति दिखाई देती है। और सैनिक जो होते हैं उसके वीर रस के प्रतीक माने क्रोध रस के यानी पूरक माने जाते हैं। उनका जो खून है वो सामने वाले को देखकर बौखलाता हुआ दिखाई देता है। इसी कारण सैनिकों का खून यानी हमेशा बौखलाता हुआ दिखाई देता है। वे अपना गुस्सा यानी जायज नहीं करते हैं देश के प्रति। यानी कोई गलत कह देता है तो वो तुरंत उसका जवाब देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसी तरह की उनकी शिक्षा होती है, उसी तरह का उनका ट्रेनिंग होता है। तो ऐसे जो है वे यानी रौद्र रस जो है रौद्र रस यानी वीरता का प्रतीक या सैनिकों का मुख्य रस माना जाता है। तो ऐसे यहाँ यानी रौद्र रस तक का विवेचन हम कर देंगे। अगले जो रस है वीर रस है, भयानक रस है, अद्भुत रस, विभत्स रस और शांत रस जो है उसके बारे में हम कल चर्चा कर देंगे। यानी धन्यवाद।